कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता से पूरे देश में इस वक्त उबाल है। डॉक्टर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर्स ने सड़क पर विरोध मार्च निकाला। गुस्साए डॉक्टर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च किया। प्रदर्शनकारी अपने साथी 2 डॉक्टर्स को पुलिस से मिले नोटिस का विरोध कर रहे थे। कल कोलकाता पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर की मौत के मामले में अफवाह फैलाने के आरोप में 2 डॉक्टर्स डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी को नोटिस जारी किया था। और अब आज इसी को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक प्रोटेस्ट मार्च किया गया कि आखिर इन 2 डॉक्टर से क्यों उनको नोटिस भेजा गया, क्यों उनसे सवाल जवाब किए जाने हैं। इसी को लेकर अब प्रोटेस्ट मार्च किया जा रहा है डॉक्टर्स का, और ये विरोध मार्च पुलिस हेडक्वार्टर तक निकाला जा रहा है क्योंकि पुलिस ने 2 डॉक्टर्स को नोटिस भेजा था। अफवाह फैलाने के आरोप में इन दोनों डॉक्टर से कहा गया था कि पुलिस के सामने आकर अपनी बात रखें, तमाम इनसे सवाल जवाब पूछे जाने थे। लेकिन इन डॉक्टर्स की तरफ से और तमाम डॉक्टर्स ने साथ मिलकर विरोध मार्च निकाला है, और इसी विरोध मार्च की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जो कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर तक निकाला जा रहा है, जिसमें तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स, तमाम जूनियर डॉक्टर्स शामिल। वी वांट जस्टिस के लगातार नारे लग रहे हैं क्योंकि जिस दिन से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उस दिन से लगातार डॉक्टर्स अस्पताल के बाहर, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर विरोध मार्च लगातार निकाले जा रहे हैं, और सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि देश भर में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई, हैदराबाद, ये तमाम जिन भी शहरों के आप नाम ले लें उन तमाम शहरों में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कई कई दिन तक स्ट्राइक रही, डॉक्टर्स काम पर भी नहीं आए। हालांकि कई जगह पर अब काम शुरू हो गया है, लेकिन अब ये जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है ये उस लड़की के लिए न्याय की मांग को लेकर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अब इस पूरे मामले में 2 डॉक्टर्स को जो नोटिस भेजा गया था उस नोटिस का भी विरोध करते हुए ये पैदल मार्च पुलिस हेडक्वार्टर तक निकाला जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर डॉक्टर्स को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। वहीं आज डॉक्टर्स का साथ देने के लिए वकील भी सड़कों पर उतरे। कोलकाता हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने कोलकाता पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला। अब हर कोई इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा है, फिर चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, हर कोई इस पूरे मार्च में, इस पूरे विरोध प्रदर्शन में एक साथ सड़कों पर उतर रहा है और डॉक्टर लेडी के लिए न्याय की मांग कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद हर किसी की आंखों में गुस्सा है, हर किसी के मन में यह सवाल है कि आखिर इस पूरे मामले में जांच क्यों सही तरीके से नहीं की कोलकाता पुलिस ने। और अब सीबीआई जांच को लेकर हर किसी को ये उम्मीद है कि जो तमाम सवाल सबके मन में है उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे और लेडी डॉक्टर को न्याय मिलेगा। वकील भी सड़कों पर उतरे हैं। ये तमाम कोलकाता हाईकोर्ट के वकील हैं जो इस वक्त आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। न्याय की मांग करते हुए ये तमाम वकील डॉक्टर्स के साथ सड़कों पर उतरे। इससे पहले कल विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कोलकाता पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कल सैकड़ों लोग कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पीड़िता को सांस देने की मांग कर रहे थे। सॉल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल और मोहन बगान का फुटबॉल मैच भी होना था और इसीलिए भीड़ और भी ज्यादा जुट गई, जिसके बाद पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के बीच होने वाला फुटबॉल मैच भी रद्द कर दिया गया। हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। कल भी जब सैकड़ों लोग इस स्टेडियम के बाहर सॉल्ट लेक स्टेडियम पर पहुंचे थे, तब वहां पर जब फुटबॉल मैच रद्द हुआ उसके बाद वहां पर प्रदर्शन इसलिए भी शुरू हुआ कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए, जिसके बाद पुलिस ने वहां से भीड़ को खदेड़ा। ओंकार सरकार इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल से लाइव जुड़ चुके हैं। ओंकार, लगातार इस पूरे मामले में जांच तो आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी इस वक्त क्या हालात हैं? क्योंकि हर जगह प्रदर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन ये पूरी कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शन कम हो सके, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि अस्पताल के बाहर भी डॉक्टर्स पर हमला हुआ था, कोई भीड़ वहां पर घुस आई थी, और उसके बाद भी अब देख रहे हैं कि सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर भी हालात ऐसे हैं। क्या इस वक्त पूरे हालात हैं और जांच कितनी आगे बढ़ी? सॉल्ट लेक स्टेडियम नहीं है, इस वक्त हम लोग है कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लाल बाजार में, और लाल बाजार में जैसे कि देखा गया है डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी, 2 लोगों को आज पुलिस हेडक्वार्टर में बुलाया गया है, इसलिए ये दोनों डॉक्टर आज लाल बाजार में पहुंच चुके हैं। इनके खिलाफ जो आरोप है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो रेप और मर्डर की घटना हुई उसमें इन दोनों डॉक्टर ने अफवाह फैलाई, ऐसे ही आरोप इन दोनों डॉक्टर के ऊपर अभी लगाए जा रहे हैं। इसीलिए कोलकाता पुलिस के जो हेडक्वार्टर है उस हेडक्वार्टर में डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी और डॉक्टर
कुणाल सरकार दोनों पहुंच गए हैं। उनसे लाल बाजार की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो पूछताछ करेगी। इससे पहले जैसे कि देखा गया कोलकाता मेडिकल कॉलेज से होते हुए एक रैली सीधा लाल बाजार तक आई और इस रैली में डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी शामिल थे। और लाल बाजार से कुछ देर पहले यानी कि फेयर्स लेन में जैसे देखा गया कि ये रैली को रोकी गई, उसके बाद पुलिस स्क्वाड करके सीधा इन दोनों डॉक्टर को लेके आए लाल बाजार में और लाल बाजार में कुछ ही देर में इन दोनों डॉक्टर से पूछताछ की जाएगी। जो विषय है वो है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो रेप और मर्डर की घटना बिल्कुल ओंकार, लगातार प्रदर्शन जारी है और कोलकाता की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही है, वी वांट जस्टिस। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार, हम पूरी जानकारी के लिए। एक और सड़क पर प्रदर्शन जारी है तो दूसरी ओर रेप कांड को लेकर सियासत भी चरम पर है। ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी पार्टी के सांसद ने मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी से राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने गिरफ्तारी का डर बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका डाली है। दरअसल सुखेंदु शेखर ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि सीबीआई को पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि आत्महत्या की कहानी किसने और क्यों फैलाई। इसी को लेकर टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को कोलकाता पुलिस ने सम्मन भेजा था और अब गिरफ्तारी से बचने के लिए टीएमसी सांसद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ सुखेंदु शेखर रॉय ने आवाज उठाई, जिसका हर्जाना अब उनको भुगतना पड़ रहा है क्योंकि अब पुलिस ने उन्हें समन भेजा है। हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की है। एक और जहां पार्टी के नेता अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो उधर राज्य के राज्यपाल ने भी ममता सरकार पर हमला बोला। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल साबित हुई। Bengal is not a place safe for women. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory. Women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. You know, we take pride in the fact, yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RG Kar. That should not be repeated again.